आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको ऐसी खास बात बताने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरी देखना। बीच में छोड़ दोगे तो आपके कुछ बात समझ में नहीं आएगी। आज का मेरा प्रसंग है आनंद की पहचान। कि मनुष्य को आनंद सिर्फ मनुष्य ही लेता है। आनंद कब, किसको, कितने क्षण, कितने दिन या कितने समय तक आता है, उसे आनंद कहते हैं। आनंद होता क्या है, उसके बारे में आपको जितना हो सकता है आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपको जड़ में ले जाता हूँ जहाँ से बातों की शुरुआत होती है। अगर आप किसी भी बात की खोज कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप उसके जाइए कारण में। कारण क्या होता है? जैसे कोई एक चोर होता है और वह चोरी करता है, तो वह चोरी करता है, उसको आप यह देखेंगे यह चोरी क्यों करता है। कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य करता, उसका कोई कारण होता है। कारण की वजह से वह सारे काम करता है। हम जो कर्म करते हैं वो किसी कारणवश कहते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन में कर्म करने में स्वतंत्र है, बाकी में वह स्वतंत्र नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस यश अपयश विधिहात। वो बात सही है, लेकिन मेरे अपने अनुभव अनुसार मनुष्य कहीं भी कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। हम अपने प्रारब्ध या भाग्य को लेकर आते हैं और भाग्य के वश ही हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो जैसे हमारा कोई खराब समय आ गया, हमारा प्रारब्ध खराब है, तो आप अब अंदाज लगाइए जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ उस बात को पहले आप सुने, फिर बाद में उस बात को समझ करके उसका अर्थ निकालें। किसी मनुष्य का प्रारब्ध खराब है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो वह मेरे हिसाब से तो वह कर्म भी खराब ही करेगा। और अगर उसका प्रारब्ध कह लो या भाग्य कह लो, उसका अच्छे समय चल रहा है, तो वह अच्छे कार्य की ओर ही प्रेरित होगा, बुरे काम वो नहीं करेगा। अर्थात हमारे वर्तमान के कर्म भी प्रारब्ध के अधीन होते हैं। हम अपने कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे पंच महाभूत होते हैं, वो तो आप जानते ही हो। एक आकाश, एक पृथ्वी और 3 भूत बीच में होते हैं, जल, अग्नि और वायु। जल के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि से हवा प्रकट होती है, और
आकाश और पृथ्वी पहले से ही विराजमान है। आकाश एक ब्रह्म स्वरूप है। आकाश का स्वरूप जो है वही ब्रह्म है। हमारी कर्मेंद्रियां 5 होती हैं और ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। कर्मेंद्रियों का मतलब होता है उससे हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ और पैर। हाथ से हम काम करते हैं, पैरों से चलते हैं और मुंह से खाना खाते हैं। 3 ये कर्मेंद्रियां हो गई, और 2 कर्मेंद्रियां जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, और 5वीं जहाँ से हम पेशाब करते हैं। यह 5 हमारी कर्मेंद्रियां हो गई। हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और गुदा, ये हो गई कर्मेंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया उसको कहते हैं जिससे हम ज्ञान लेते हैं। जैसे जीव, हम कोई खाना खाते हैं तो हम उससे स्वाद लेते हैं, मतलब ज्ञान लेते हैं, यह इसका स्वाद कैसा है, मतलब एक तरह का ज्ञान लेते हैं। नाक, इससे हम गंध लेते हैं, अच्छा या बुरा, तो ये हमको बताता है कि यह इसका गंध है, अच्छा है या बुरा है। एक हो गई कान। कान से हम अच्छी या बुरी बात सुनते हैं, मतलब हम सुनने के बाद ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वह है आँख। हमारा जो मन होता है, मन का कारण आँख होता है। आँख से जो कुछ हम देखते हैं वही इच्छा हमारी प्रकट होती है कि ये फलाना काम कर लो। मन के पीछे आँख का बहुत महत्व होता है। आँख के देखने से ही आदमी अच्छा या बुरा कार्य कर बैठता है। सबसे प्रधानता आँख की है। और एक 5वां ज्ञान इंद्रिया हमारी त्वचा, चमड़ी है। इससे हम स्पर्श करेंगे, कोई भी हवा हो या इंसान हो, कोई भी, तो हमें यह पता लगेगा कि हमें कोई छू रहा है। जैसे ठंड है तो सबसे पहले ठंड लगेगी त्वचा को, चमड़ी को। कोई छुएगा तो हमें पता लगेगा हमें कोई छू रहा है। सबसे नंबर 1 की ज्ञान इंद्रिय आँख है, जिसका सबसे बड़ा काम होता है। और दूसरी हमारी ज्ञान इंद्रिय नंबर आता है मुंह का या वाणी का। वाणी से हम कुछ बात कह दें तो वाणी के द्वारा ही आदमी का मरण भी हो जाता है और सिंहासन पर भी बैठ जाता है। वाणी से हमने जो कह दिया उसका फल हमें तत्पर मिल जाता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे जो भगवान से मिलने का जो बातें हैं वो है अन्न, प्राण, मन, जीवात्मा और परमात्मा या आनंद। ये 5 चीज़ें हो गई। अन्न, मन, प्राण, जीवात्मा और आनंद या परमानंद। यह परमानंद या आनंद की कब किसको किस समय आता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और इसको आप सुनेंगे क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका था कि वरुण के पुत्र भृगु जी ने उनसे प्रश्न किया कि पिताजी मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा
तपस्या कर जा कर के उन्होंने तपस्या चालू कर दी। पहले अन्न की, फिर प्राण की, फिर मन की, फिर जीवात्मा की। जब वो हर बार उनसे अगर पूछते थे पिताजी इसे आगे अब ब्रह्म कैसे किसको कहते हैं, तो पिताजी ने चारों बार यही कहते रहे कि बेटा अभी तू तपस्या कर, तुझे सब कुछ पता लग जाएगा कि ब्रह्म क्या होता है। जब वो तपस्या कर चुके तो उनको आभास हो गया कि ब्रह्म क्या होता है। तो ब्रह्म जब उनको ज्ञान हो गया तो जो उनको आनंद हो गया वो आनंदमय हो गए। आनंदमय जब इंसान हो जाता है वही ब्रह्म का स्वरूप है। उसको आनंद कब तक रहता है यह उसके ऊपर ही निश्चित है कि कब तक उसका फल रहता है। तो जब आनंद इंसान को आता है, आनंद उसी समय आता है जब किसी भी इंसान को किसी बात की चिंता न हो। चिंता तो है लेकिन उसको मन में लेकर ना बैठे। जब भगवान का ध्यान करो तो कुछ समय के लिए सारी बातें भूल जाओ और उसके नाम का आनंद लो, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। नाम में ही सर्वोपरि है, नाम से ही कल्याण होता है। राम तो एक हमने अपने आप में हमारे महापुरुषों ने एक मूर्ति भी बना दी है। हमने ना तो राम को देखा है ना ही कृष्ण को देखा है। हमने जो पढ़ते हैं उसको मान लिया है कि राम ही बड़ा है, कृष्ण ही बड़ा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो राम से बड़ा राम का नाम, इस बात को आप गांठ बांध लेना। और ये एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने अभी आपसे कहा था कि इंसान कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। हम अच्छे भले हैं और भगवान ना करे हमारा शरीर में कोई कमी आ जाए, जवान में वाणी में कोई कमी आ जाए, कान में कमी आ जाए, आँख में कमी आ जाए, तो हम आँख में कमी आ जाए तो हम पढ़ नहीं सकते, जवान में कमी आ जाए तो हम बोल नहीं सकते, कान में कमी आ जाए तो हम सुन नहीं सकते। यानी अगर भगवान की कृपा है, अगर ब्रह्म की कृपा है, तभी हम यह सभी कार्य कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है, सुना भी है और अनुभव भी किया है कि भगवान ने कहा है गीता में, मैं जिसको चाहता हूँ वही मेरे पास आ सकता है, उसके चाहने से नहीं, मेरे चाहने से मैं इंसान को प्राप्त होता हूँ। तो उस महापुरुष की स्थिति शरीर में नहीं रहती, वह शरीर से सर्वथा ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह बात पहले कहकर उसके बाद इस समय सामगान का वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति कर लेने वाले महापुरुष के पावन उद्गार उसके विशुद्ध अंतःकरण से निकले हैं और उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं। वह महापुरुष कहता है, बड़े आश्चर्य की बात है, वे संपूर्ण भोग वस्तु में इनको भोगने वाला जीवात्मा और दोनों का संयोग कराने वाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ। मैं ही इस प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत में समस्त देवताओं से पहले सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा हूँ और
परमानंद रूप अमृत के केंद्र पर ब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न है, अतः वे भी मैं ही हूँ, यानी ब्रह्म। ये ब्रह्म कह रहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तु के रूप में मुझे किसको प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है, अर्थात योग्य पात्र में भोग्य पदार्थों का दान ही उनकी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। इसके विपरीत जो अपने ही लिए अन्न रूप समस्त भोगों का उपभोग करता है, उस खाने वाले को भी मैं अन्न रूप होकर निगल जाता हूँ, यह अर्थात उसका विनाश हो जाता है। जो अन्न का निरादर करता है या बुरे कर्म करता है, उसको मैं निगल जाता हूँ। उसकी भोग सामग्री टिकती नहीं। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करने वाला हूँ। मेरी महिमा की तुलना में यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाश की एक झलक भी सूर्य के समान है। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म कह रहा है कि मेरी एक झलक एक सूर्य के समान है। अब आप अंदाज लगा लो कि उसका तेज कितना है कि एक किरण एक सूर्य के समान है, और किरणें कितनी होती हैं उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। अर्थात जगत में जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं वे सब मेरे ही तेज के अंश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्मा के तत्व को जानता है वह भी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त कथन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर परमात्मा की दृष्टि से है, यह समझना चाहिए। अब मैं आपको लौटकर वहीं पीछे ले आता हूँ कि बौद्ध जी ने कहा था अन्न ब्रह्म है। अन्न अगर हम नहीं खाएंगे, अन्न का मतलब है कि हम जो कुछ खाते पीते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको हम अन्न कहते हैं। अगर अन्न हम नहीं खाएंगे तो प्राण उसमें वास नहीं करेंगे। प्राण कहते हैं सांस को, जो हमारी नाक से चलती है उसे प्राण कहते हैं। प्राण 5 होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण होते हैं। 5 प्राणों के आधार पर ही हमारा शरीर चलता है। अन्न हमने खाया तो प्राण विराजमान हो जाएंगे। जब प्राण विराजमान हो जाएंगे तो हमारा मन बनेगा। मन बनेगा तो हमारा जो कुछ मन कहेगा वही हम काम करेंगे। जब काम करेंगे तो वह एक जीवात्मा का रूप रख लेता है, जैसे हमारा मनुष्य शरीर। तो ये 4 ब्रह्म हो गए, अन्न, मन, प्राण और जीवात्मा। इसमें मुख्य काम आँख का होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि आँखों में सूर्य का वास होता है और सूर्य की रोशनी मेरी एक किरण है। यानी आँख का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। हम जो कुछ देखते हैं उस परमात्मा के तेज के अंश के द्वारा ही देखते हैं। यानी हमारा वास मेन जो है वो आँख में समझते हैं। वैसे हमारे पूरे शरीर में तो देवताओं का और भगवान का वास होता है। चरणों में विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। तो जो आनंद की महिमा मैंने आपको बताई थी कि आनंद उसको किस समय तक मिलता है, जब आनंद मिलता है उसी को हम ब्रह्म मानेंगे, क्योंकि भगवान आनंदमय होता है। आनंदमय ही ब्रह्म है। अन्न, मन, प्राण, जीवात्मा और आनंद, ये 5 ही ब्रह्म हैं। और अन्न के लिए हमें 5 भूतों की जरूरत पड़ती है।
आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अगर अन्न को हम कहीं बोएंगे तो उसको पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। जब हम बीज को बोएंगे उसे पानी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उसको आकाश की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उसको अग्नि की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उसको वायु की जरूरत पड़ेगी। यानो पांचों तत्व की उसको आवश्यकता है। अगर पांचों तत्व नहीं होंगे तो अन्न जिसे हम खाते हैं, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, वह पैदा नहीं होगा। अब आप यूँ मान लीजिए पंच महाभूत ही ब्रह्म हैं और उन पंच महाभूत जो हैं वो भगवान से परे हैं। पंच महाभूत के बाद आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को ही ब्रह्म कहते हैं। हरि ओम तत्सत। आप सबको मेरा नमस्कार हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आनंद क्या होता है, किसको कहते हैं। उसी के आधार पर मैं आज एक शिवजी और पार्वती के विवाह के बारे में छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। वो तो आपको पता ही है, जब सती पार्वती अपने पिता के यहाँ घर गई थी, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो सभी देवताओं ने उठकर शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती जी ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं, दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष ने मुख मोड़ लिया। सती जी को शंका हो गई, उन्होंने चारों तरफ देखा। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं को पूजा हुई, परंतु शंकर भगवान को एक सुपारी तक नहीं रखी गई, यानी उनके नाम से कुछ नहीं रखा गया। सती जी की पतिदेव को अपमान असह्य लगने लगा, उनको सहा नहीं गया। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है वह सब समान है, यानी वह लाश है। शिव जी के अंदर शक्ति नहीं है तो वो शव है, और शक्ति है तो वो शिव है। सब और शिव में यही अंतर है। सती जी की आंखें लाल हो गईं, केस फैल गए। सती ने बड़ी दिव्य बात कही, तुम शिव के साथ बैर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव जी को आराधना करके महान होते हैं। काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को क्या समझ सकते हैं। शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिताजी तुम जो शिव जी को निंदा करते हो यह अच्छा है, अन्यथा तुम्हारा विनाश किस प्रकार संभव हो। अंतकाल में सती जी ने क्रोध छोड़ दिया, पद्मासन जमाया, प्राण अपान को समान में मिलाया। मैंने आपको कहा था ना कि 5 प्राण होते हैं, तो सती माता ने प्राण अपान को समान में मिलाया और कंठ में ऊपर खींचा और मन के साथ मन को प्राण में लीन किया। प्राणपति शिव जी का ध्यान किया। सती जी महान योगिनी है, अंतिम संकल्प किया, जन्म जन्मांतर शिव जी ही मेरे पति हों। मैं पतिव्रता हूँ, परंतु पति की आज्ञा को मैंने भंग कर दिया है। जो हमारे प्राण होते हैं वह मन को इंद्रियों को लेकर के चलते हैं। जब प्राण शरीर से निकलता है, जब अंतकाल होता है, तो प्राण इंद्रिय और मन को लेकर के बाहर निकलता है। उसके बाद वहाँ से जो भी हमारे देवता या प्रभु रहते हैं सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस शरीर को मुझे त्याग देना ही। सती जी ने अग्नि तत्व की भावना की, अंदर से ही अग्नि प्रकट हो गई। माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी कैलाश पर गए। शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे कि अंगूठा ब्रह्म है। अब आप ये बात ध्यान से सुन लो, इसमें कुछ बातें शरीर के बारे में हर जगह दी जाती हैं। कहीं नाक के बारे में, कहीं कान के बारे में, कहीं पैर के बारे में, कहीं हाथ के बारे में। तो
जो हमारा पैर होता है, वो अंगूठा जो होता है वह ब्रह्म होता है, और अंगूठे के पास की जो उंगली होती है वह जीव कहलाता है, और बाकी जो 3 उंगली होती हैं वह सत्व रज तम, ये 3 गुण होते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप स्त्री या पुरुष का पैर देखें कि 5 उंगलियों का स्वरूप कैसा है, सही तरह से बना हुआ है या नहीं। 5 जो होते हैं ब्रह्म, जीव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 5 आपस में अगर मिले हुए हैं तो वह ठीक है। अगर ये दूर दूर हैं तो समझो कि उसका जीवन कुछ ठीक नहीं है, यानी समस्याओं का ढेर लगा रहेगा। पैर का पंजा कभी फैला नहीं होना चाहिए, आपस में उंगलियां सटी होनी चाहिए, अंगूठा मोटा होना चाहिए, और क्रम अनुसार जो छोटी उंगली होती है अंगूठे तक जो उनका बनावट होती है वह क्रम से गोलाई में होना चाहिए। तो समझो कि इसका गुण स्वरूप ठीक है। मुख देखने से गुण के बारे में पता नहीं लगता, हाथ पैर शरीर देखने से पता लग जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है। इसके लिए आपको हस्तरेखा या सामुद्रिक किताब का अध्ययन करना चाहिए, उससे आपको कुछ बातें पता लग जाती हैं। सारा ज्ञान तो प्राप्त हम नहीं कर सकते, हमारे कई जन्म बीत जाएंगे तब कहीं हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वोपरि तो ज्ञान नारद जी को है, ब्रह्मा जी को है, उनके बराबर कोई भी जुदसाचार्य नहीं है। तो बाकी तो नारद जी वहाँ आकर रोने लगे। शिव जी के पास नारद जी आए, वहाँ आकर नारद जी रोने लगे। इनको तो कुछ व्याप्ता ही नहीं है, रोने लगे। तो नारद जी ने कहा इन्हें तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो शिव जी ने रोने का कारण पूछा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हो गया था, नारद जी ने उसकी कथा कही। सुनकर शिव जी ने स्मित हास्य किया। शिव जी को सुख अथवा दुख होता नहीं, वे तो आनंदमय हैं। मैंने आपको अभी आनंदमय की परिभाषा बताई थी कि आनंदमय क्या होता है। आनंदमय प्रभु होता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, उसे कहते हैं आनंदमय। तो मैंने आनंदमय की आपको थोड़ी सी झलक के बारे में बताया था कि आनंदमय क्या होता है। तो नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा। शिव जी ने मना किया। शिव जी को क्रोध आता नहीं, क्योंकि वह आनंद स्वरूप हैं। शिव जी की यदि क्रोध आ जाए तो संचार बच नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपके गणों को भी पीटा गया है। उस समय शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, और वीरभद्र का रौद्र देखकर नारद जी घबराने लगे। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी, प्रलय का यह समय नहीं, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ की विध्वंस कर दो। यज्ञ मंडप में पधारे दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह। दो देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी को क्रोध भूल गए। यज्ञ मंडप में पधारे दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगाया, और दक्ष प्रजापति जीवित हुए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की और यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनखल जहाँ है, वहाँ दक्ष प्रजापति ने यह यज्ञ किया था, उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में पार्वती रूप में प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है, उस स्थान पर पार्वती जी ने अलौकिक तपश्चर्या की और पार्वती जी को दृढ़ संकल्प रहा। देवताओं ने शिव जी से विवाह करने का आग्रह किया। शिव जी समाधि में स्थित थे। उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा।
शिवजी ने कामदेव को जला डाला। तो शिवजी ने विवाह के पूर्व ही कामदेव को जला डाला। तो शिवजी को समझाकर देवता हिमालय के पास गए और पार्वती जी का शिवजी के साथ विवाह निश्चित हुआ। शिवजी की बारात जुड़ी। नारायण भगवान की बहुत इच्छा थी कि आज शिवजी मेरा श्रृंगार धरें। उन्होंने शिवजी से कहा, अपना बागंबर अपनी ड्रेस मुझे दे दो और मेरी ड्रेस आप पहन लो। शिवजी ने कहा कि मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं हूँ। भस्मांत शरीरम, यह शरीर तो भस्म है। यह जीव उसको बहुत संभालता है, परंतु एक दिन भस्म हो ही जाता है। तो शिवजी शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो कि यह शरीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिवजी ने तो बागंबर को ही धारण किया। उन्होंने कपड़े नहीं बदले, गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिवजी उस आनंद स्वरूप में स्थित हैं। शिवजी भगवान अपने आनंद स्वरूप में स्थित हैं, जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, अपमान नहीं। अंत में नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, शिवजी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति करो। नारद जी हिमालय गए। वहाँ की शोभा अलौकिक है और हिमाचल राज तथा मैना रानी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, कन्या किसे अर्पण कर रहे हो? रानी ने कहा, बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। मैना जी ने उनसे पूछा, अपने जमाई को तो तुमने देखा है? मैना जी ने कहा, नहीं। नारद जी ने कहा, तुम्हें देखा ना हो तो मेरे साथ चलो। बारात जिस मार्ग से आ रही थी वहीं नारद जी मैना जी को लिवा ले गए और एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। देवगुरु बृहस्पति को देखकर मैना जी नारद जी से पूछने लगे, यही जमाई हैं क्या? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इनके मुनि में हैं। उसके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े तो मैना जी ने फिर पूछा, ये जमाई हैं? नारद जी ने थोड़ी घुमाई, ये तो उनके मित्र हैं। उसके बाद शिवजी ने की सेना आई। कितने ही तो उसमें नंगे ही थे। नग्न का अर्थ है नग्न नहीं, नग्न का अर्थ होता है वासना रहित। जिसके अंदर कोई वासना नहीं होती उसको नग्न कहते हैं। नग्न का मतलब ये नहीं कि वो कपड़े नहीं पहनते। जिसमें कोई वासना नहीं वह नग्न है, क्योंकि वह नग्न रूपी वासना रूपी कपड़े। सेना के बीच शिवजी स्वयं पधारे। नंद केसर के ऊपर विराजे हुए हैं। वक्ष स्थल पर रुद्राक्ष की माला है। राम 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 जप चल रहा है। अत्यंत शांत शिव स्वरूप है। नैना जी को यह ठीक लगा नहीं। क्या ये मेरे जमाई? नारद जी ने कहा, तुम इनको बना कर दो तो मैं कोई और अच्छा सा वर ढूंढ के आपको दे दूंगा। मैना जी रोने लगी। उन्होंने रनिवास का द्वार बंद कर लिया और पार्वती को लेकर अंदर बैठ गई। बारात तो द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने की उपस्थित नहीं था। शिवजी ने नारद जी को पकड़कर बुलाया और कहा कि मेरे फजीते कराते हो। मैं शिवजी नारद जी से कह रहे हैं कि तुम मेरे फजीते करा रहे हो। नारद जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जो कुछ किया वह नारायण के कहने से किया है। मैंने प्रभु कुछ नहीं किया। मुझसे जो भगवान ने कहा, विष्णु भगवान का, वही मैं कर रहा हूँ। महाराज, आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह होगा नहीं। नारद जी ने कहा, भगवान, शादी का दिन है, आपको श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं विवाह नहीं होगा। तो शिवजी ने क्षणमा संकल्प किया और नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया और शिवजी का समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। यानी विष्णु भगवान का श्रृंगार भगवान शिवजी ने पहन लिया और शिवजी का श्रृंगार विष्णु भगवान ने पहन लिया।
नारद जी को बड़ा आनंद हुआ। वे दौड़ते महल में गए और दरवाजा खुलवाया। जब शिव जी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप देखा। जिसको कामना ने स्पर्श नहीं किया वही सुंदर है। मैना जी को आनंद हुआ, मेरी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है। एक क्षण मैना जी ने सोचा कि अगले जन्म में मुझे भी ऐसा ही वर मिले तो कितना सुंदर हो। साथ जमाई का लौकिक संबंध वहाँ नहीं, जीव को शिव स्वरूप होने की इच्छा का ही यह घोतक है। शिव पार्वती का मंगल विवाह हुआ और सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजमान हो गए। और मैं आप सब भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। यह मैंने आपको एक आनंद स्वरूप भी छोटी सी कथा सुना दी कि भगवान आनंदमय हमेशा रहते हैं। इंसान को आनंद का सुख कभी कभी मिलता है। जब आनंद का सुख उसको अनुभव होता है उसको ही ब्रह्म कहते हैं। हरिओम तत्सत।